हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बांकीपुर से एक बार फिर से नवनिर्वाचित और 5वीं बार जीत का सेहरा बंधा है नितिन नवीन जी। बिहार सरकार में मंत्री भी और एक बार फिर से मुझे लगता है मंत्री बनने जाएंगे। नितिन नवीन जी, बहुत बहुत बधाई पहले आपको। धन्यवाद। और आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को आभार, क्योंकि बिहार की जनता ने हमारे नेतृत्वकर्ता पे, हमारे विकास के एजेंडे पर विश्वास किया और यही कारण है कि आज एनडीए गठबंधन को इतनी प्रचंड जीत मिली है। तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी का जो विश्वास है जनता के बीच में कि यही विकास के वाहक बन सकते हैं, वो कहीं ना कहीं जनता ने अपने मत से इसको फिर से दिखाया है। महिलाओं का बड़ा रोल रहा, ये आप मानते हैं या फिर ये एक जंगल राज के खिलाफ था? मतलब देखिए, महिलाएं, अगर आप जंगल राज कहते हैं तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जंगल राज में जो थ्रेट आता था वो महिलाओं पे आता था। तो महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अवसर तीनों इस सरकार में मिला। सुरक्षा भी मिला, सम्मान प्रतिनिधि के रूप में जितने भी आरक्षण के दृष्टि से हर जगह, और कहीं ना कहीं अवसर, जिस प्रकार से जीविका बहनों को बड़े पैमाने पे उनको रोजगार के अवसर उत्पन्न कराना मुख्यमंत्री उद्यमी रोजगार योजना के माध्यम से। तो मैं तो मानता हूं कि सुरक्षा, सम्मान और अवसर आगे बढ़ने का, ये तीनों चीज़ें महिलाओं को इस सरकार से मिला और यही कारण है कि आज बड़ी संख्या में महिलाएं, मतलब कह सकते हैं आधी आबादी पूरी तरह से एनडीए के साथ रही। एक तरफ जश्न एनडीए खेमे में और बधाइयों का सिलसिला, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आरजेडी परिवार छोड़िए, पार्टी छोड़िए, पहले परिवार में कलह की शुरुआत हो गई है। रोहिणी आचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि चप्पल से मारा गया, चप्पल से मारने की बात कही गई, वो चली गई। फिर एक ट्वीट की है कि ऐसी बेटी और बहन को प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। क्या देख रहे हैं लालू परिवार में? मैं ये मानता हूं कि जब राजनीति आपके परिवार में इस प्रकार से घुसेगा और जिस प्रकार से लालू यादव ने पूरी राजनीति को अपने घर परिवार में केंद्रित कर दिया, कार्यकर्ता, नेता सब किनारे हो गए, तो उस राजनीति का दुष्परिणाम जो होगा वो यही होगा। और पहले तो बहू को निकाला, फिर भाई को निकाला और अब बहन भी दरवाजे से बाहर जाए। और कहते हैं कि जब घर की लक्ष्मी दुखी होकर घर से निकल जाती है, जो हम लोग सनातन परंपरा के लोग हैं, तो उस घर में बरकत नहीं आती है। तेजस्वी यादव ने जिस प्रकार से एनार्की किया, पिता को अपने कंट्रोल में कर कर पूरे निर्णय संजय और रमेश जैसे व्यक्ति से कराने लगे, तो कहीं ना कहीं घोर, जो कहते हैं ना, अराजकता का जब माहौल बना, तो हम लोग कहते थे कि लालू जी का परिवार अराजकता का है, तो कहीं ना कहीं वो अराजकता अब घर के अंदर घुसी। और यही कारण है कि आज एक बहन जिसने अपने पिता को किडनी तक दिया, वो आज इस तरह से दुखी, अपमानित होकर घर से निकल गई। तो कहीं ना कहीं लालू जी, आपके परिवार में जो आपने राजनीति को घर में लाया, उसका दुष्परिणाम आपको देखने को मिला। और मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव का जो अहंकार है, जो समाज में दिखता था, पार्टी में दिखता था, अब वो परिवार में भी उसी प्रकार से दिख रहा है। आपको लग रहा है कि परिवार टूट चुका है या पार्टी भी टूट सकती है? अंदरूनी मामले परिवार पे नहीं जाता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कहीं न कहीं तेजस्वी यादव का अहम और अहंकार जो है आज पार्टी को और उनके पार्टी के अंदर जो परिवार है और परिवार के अंदर जो राजनीति हुई है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त किया है। संजय और रमीज, चूंकि आप लंबे समय से लालू परिवार को लेकर बड़े करीब से कई बार बयान भी, संजय और रमीज का नाम लिया गया, ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि तेजस्वी यादव संजय और रमीज की गिरफ्त में आ गए हैं और परिवार तक को छोड़ रहे हैं, भाई बहन सबको छोड़ चुके हैं? अभी तो बेहतर तेजस्वी यादव बता पाएंगे, लेकिन कहते हैं ना कि अंत समय जब आता है पहले विवेक मर जाता है। जिस प्रकार से परिवार के अंदर हर समय कभी महिला पुतों का अपमान, कभी बेटा भाई को बाहर, तो कहीं ना कहीं ये विवेक खत्म होता नजर आया और वही अंत की ओर ले जा रहा है। और लालू परिवार जिस प्रकार से राजनीति के हर जगह पर अपने आप को दिखाने का प्रयास किया था, लालू जी ने जो खेल शुरू किया था कि मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा साला, वो पूरा कुनबा आज जनता के बीच में स्पष्ट रूप से ओपन हो गया और कहीं ना कहीं उसी का सजा है जो जनता ने भी दिया और अब वो अहंकार घर के अंदर भी प्रवेश किया है। आखिरी सवाल, शपथ ग्रहण कब तक उम्मीद है और नीतीश कुमार ही शपथ लेने जा रहे हैं? देखिए, इस बारे में संशय तो आप लोग को नहीं होना चाहिए। हमारे नेतृत्व ने कई बार स्पष्ट किया है
और सब चीज़ का समय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी मिलकर निर्णय करेंगे। सभी दलों के जो लोग हैं उनके साथ चर्चा हो रही है और ये गठबंधन के जो वर्किंग है वो आपस में चर्चा करके होता है। जैसे समय है हर चीज़ का, मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगा और बिहार को विकास की रफ्तार में बनाए रखने में एनडीए संकल्पित होकर नई सरकार के साथ नीतीश जी शपथ लेंगे ना? निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी ही शपथ लेंगे। और नीतीश कुमार, ये संशय मीडिया के अंदर में है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी में किसी में नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ नितिन नवीन, जिन्होंने बांकीपुर से 5वीं बार लगातार जीत हासिल की है और एनडीए की जीत में महिलाओं का बड़ा रोल, साथ ही साथ लालू परिवार में अब कलह की स्थिति, टूट की स्थिति। सहयोगी कैमरा पर्सन संतोष के साथ मैं सुमित झा, रिपब्लिक भारत, पटना।